Alright, a very warm welcome to all of you. Welcome to this Grow Your Profits Vlog series, video series. बहुत से लोगों की मेरे पास रिक्वेस्ट आई एंड आफ्टर सीइंग द कंडीशंस ऑफ बिजनेस एंड प्राइसेस दैट जो एकदम से एबनॉर्मल इंक्रीज आया है एंड आई बीन गेटिंग लॉट ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम पीपल टू व्हाई नॉट यू कम अप विद सम वीडियो सीरीज जिसमें कि आप लोगों को हाउ टू ग्रो योर प्रॉफिट्स एक अपना ज्ञान दें एंड थोड़े टिप्स दें. सो आई एम कमिंग अप विद दिस 11 वीडियो सीरीज. 11 वीडियोस की सीरीज है जिसमें कि हम आपको अलग अलग हर वीडियो में चार पांच स्ट्रेटजीज बताएंगे ऑन हाउ टू ग्रो योर प्रॉफिट्स इन बिजनेस, राइट. सो दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट्री सेशन फॉर ऑल ऑफ यू. देखो, व्हाई यू शुड वॉच दिस वीडियो सीरीज, सिंपल सी बात है. एज अ बिजनेस ओनर, यदि आप कोई बिजनेस करते हो एंड यू वांट टू ग्रो योर प्रॉफिट्स, सीधी सी बात है, अगर आप अपने प्रॉफिट्स ग्रो करना चाहते हो तो आप इस वीडियो सीरीज को देखो. इसमें आपको जो मैं टोटल ऑन एन अप्रॉक्सीमेटली 51 स्ट्रैटेजीज में आपको बताऊंगा. 51 में से 2, 3, 4 भी लगा दी तो आपके प्रॉफिट ग्रो हो जाएंगे, राइट. एंड बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आउटबाउंड होंगी, बहुत सारे इनबाउंड होंगी. अब आउटबाउंड और इनबाउंड क्या होता है उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी. सो सबसे पहला क्या होता है, देखो, जो मेरा एक्सपीरियंस है ना बिजनेस ओनर्स के साथ काम करने का, प्लस 15 ईयर से मैं भी बिजनेस कर रहा हूँ. वन थिंग आई हैव रियलाइज्ड इज दैट जो एक स्मॉल एंड मीडियम स्केल कंपनी का बिजनेस ओनर होता है उसका फोकस इज मोर ऑन स्मॉल डेली ऑपरेशंस थिंग रादर देन पुटिंग हिज सिंगल फोकस ऑन प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी. सैड पार्ट ये है कि एक बिजनेस के, ये मैं मानता हूँ, देखो, बिजनेस जो है 80% सेम होते हैं, चाहे आप ट्रेडिंग में हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे स्टॉकिस्ट हो, चाहे CNF हो, चाहे आप प्रोफेशन में हो, CA हो, होलसेलर हो, कुछ भी हो, बिजनेस 80% सेम होता है. आस्क मी हाउ. टीम होती है, उनको मैनेज करना होता है, लोगों से काम कराना होता है, तो सेम हो गया, साइंस सेम हो गई ना. बट ये बात कोई समझता नहीं है. सैड पार्ट ये आता है कि धंधे का मालिक जो होता है वो अधिकतर टाइम इन्हीं सब चक्करों में लगा रह जाता है और उसका फोकस जो कि एक मेन जगह होना चाहिए वहां नहीं होता. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, एज अ बिजनेस ओनर, बिजनेस के मालिक होने के नाते आपकी नंबर 1 रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आप मुझे बताओ. व्हाट इज योर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी? हेलो, बताओ, कमेंट बॉक्स में टाइप करो. सैड पार्ट ये है, लोगों को यही नहीं मालूम होती उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है. मैं बिल्कुल मानता हूँ एज अ बिजनेस ओनर आपको अपनी कंपनी में स्टाफ को लीड करना है, मोटिवेट करना है, ट्रेन करना है, प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग करनी है, मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी बनानी है, एनवायरनमेंट अच्छा रखना है, फाइनेंस को देखना है, वेंडर्स को देखना है, सारे काम करने हैं. उसके साथ साथ आपको अपनी कंपनी के प्रॉफिट्स पे भी नज़र रखनी है. योर नंबर 1 रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बिजनेस ओनर इज ग्रोथ इन प्रॉफिट्स ऑफ योर कंपनी. आपके कंपनी के प्रॉफिट्स ग्रो होने चाहिए, सीधी सी बात है. सो यदि आप भी अपने प्रॉफिट्स ग्रो करना चाहते हो, इस वीडियो सीरीज को देखना. एंड दिस इज अवेलेबल ऑन एक्सक्लूसिव फॉर इंस्टाग्राम. एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करो हमारे को, प्रतीक अग्रवाल _बिजनेस कोच में, राइट. सो आज हम 3 स्ट्रैटेजीज शेयर करेंगे आपसे. सबसे पहले आती है सेटिंग द एंड डेस्टिनेशन. सेटिंग द एंड डेस्टिनेशन. मैं आपको ना इसमें एक स्टोरी सुनाता हूँ. देखो क्या होता है, after working with almost 1000+ business owners, I have realized one very common mistake that every person makes. That is, बिजनेस के मालिक को नहीं मालूम होता कहाँ जाना है, एम्प्लॉय को नहीं मालूम होता कहाँ जाना है, और सब अपना चल रहे होते हैं. एक क्लियर डिफाइंड गोल नहीं होता. सेकंड केस जो मैंने, ये था फर्स्ट केस. सेकंड केस जो मुझे नजर आता है, गोल होते हैं कंपनी के मालिक तक होते हैं, कंपनी के एम्प्लॉयज को नहीं मालूम होते. क्यों? जब मैं उनके मालिकों से पूछता हूँ, क्यों भाई कंपनी के एम्प्लॉयज से क्यों नहीं मालूम ये गोल्स? उनको लगता है कि यार ये बहुत बड़ा गोल है, उनको लगेगा लाला इतने पैसे कमाता है, हमें क्या देता है, राइट. नजर लग जाएगी, हमसे और कमीशन मांग लेगा और सेल्स मांग लेगा. बेसिकली उनको गोल्स नहीं बताते, अपने अंदर रखते हैं जिससे कि सारा का सारा मैं सिमट के ले जाऊँ. गाइस, ये नहीं चलेगा ऐसे. हमेशा ध्यान रखो, इन बिजनेस यू गेट व्हाट यू वांट बाय गिविंग अदर पीपल व्हाट दे वांट. आपको उनको वो देना पड़ेगा जो उनको चाहिए. देन ओनली यू विल. एंड गेस, एक बात ध्यान देखो, जब आपकी टीम को गोल्स नहीं मालूम होते, सिर्फ आपको मालूम होते हैं, हु एंड्स अप वर्किंग फॉर दोज गोल्स? आप ही काम करते रह जाते हो, वो अपना आराम कर रहे होते हैं या उस प्रोडक्टिविटी से उस लेवल पे काम नहीं कर रहे होते. सो यू एंड योर टीम शुड बी अलाइंड विद द कॉमन गोल. एग्जांपल देता हूँ मैं आपको. गूगल मैप सबने यूज़ किया है. गूगल मैप में जब भी आप उसे ऑन करते हो, सबसे पहले वो ऑटोमेटिकली आपकी फ्रॉम डेस्टिनेशन लेता है.
उसके बाद वो आपसे पूछता है टू डेस्टिनेशन, जाना कहाँ है। जब तक आप उसमें टू डेस्टिनेशन नहीं डालोगे आप वो ऑन नहीं होगा नीचे से, राइट। सिमिलर तरीके से जब तक आपकी टीम को आपका एंड गोल या कंपनी का एंड गोल नहीं मालूम होता, वो भी उस एक्साइटमेंट से, उस एंथू से, उस जील से काम नहीं कर पाती है। ऑलवेज सिंक योर टीम विद द गोल। सेकंड फायदा क्या होता है अपना एंड डेस्टिनेशन क्लियरली डिफाइन करने का या एंड गोल क्लियरली डिफाइन करने का। अगर आपने जब डाल दिया कि मैं सीपी से नोएडा जा रहा हूँ और रास्ते में एक दो सड़क गलत ले ली, जैसे कोविड आया था तो 1 साल 1.5 साल काम बंद रहा, तो स्टिल एक सड़क गलत लेने के बाद गूगल क्या करता है, आपको न्यू डेस्टिनेशन दिखाता है या न्यू रास्ता दिखाता है। कमेंट बॉक्स में टाइप करो, गूगल आपको नया रास्ता दिखाता है। अब आप अपने डेस्टिनेशन पहुंचने में भले ही 15, 20, 30, 40 मिनट लेट हो जाओगे, बट पहुंचोगे ज़रूर। सो ऑलवेज 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 सबसे पहला है क्लियरली सेट द एंड डेस्टिनेशन, आपको जाना कहाँ है। सेकंड हमारा आता है बी द बेस्ट। बी द बेस्ट। बी द बेस्ट का मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल बेस्ट काम करो। बी द बेस्ट का मतलब होता है कि आप जो काम करो इतनी दिल से करो, इतनी शिद्दत से करो कि यू विल बी द बेस्ट इन इट। प्रॉपर कम्युनिकेशन हो, क्वालिटी प्रॉपर हो, देखेंगे करेंगे सब जवाब ना। मैं अधिकतर लोगों को देखता हूँ देखेंगे करेंगे सोचेंगे बताएंगे, जो है आपके पास उसमें आप बेस्ट करो, अपने सच्चे मन से करोगे तो वो आपका बेस्ट हो जाएगा। इसमें एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अधिकतर लोग क्या करते हैं बिजनेस के मालिक, अपने एम्प्लॉयज़ को आपका काम चाहे छोटे स्केल का हो बट उसको इतनी शिद्दत से करो कि सामने वाले को आपकी एनर्जी कन्वर्ट हो जाए, चाहे आप छोटे स्केल के हो चाहे आप बड़े स्केल के हो। छोटे स्केल वालों को ये जब भी कोई छोटे से बड़ा बना है वो शिद्दत से काम कर करके जब दिल से काम करते हो तब बड़ा बनता है। सैड पार्ट ये होता है जब कोई बड़ा बन जाता है वो इतनी शिद्दत से काम करना बंद कर देता है। वो नहीं करना है हमारे को। अधिकतर कंपनी के लोग क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉय से ओवर टाइम करवाते हैं, एक्स्ट्रा काम करवाते हैं। तो वो उनको लगता है द लॉन्गर दे वर्क द बेटर इट विल बी फॉर द कंपनी, बट ऐसा नहीं है। कभी कभी छोटे छोटे टाइम पे काम करने से भी बड़े बड़े आइडियाज आते हैं। आपको घड़ी देख के काम नहीं करना है, आपको काम देख के काम करना है कि मेरे एम्प्लॉय ने, मेरे टीम मेंबर ने मुझे कितना कंट्रीब्यूट किया। फोकस ऑन देयर कंट्रीब्यूशन, नॉट द वर्किंग आवर्स दे आर पुटिंग इन, राइट। सो एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करो जहाँ जब बंदा आए उसको एक अच्छा सा लगे, मज़ा आए काम करने में और खुले दिल से काम करते हैं। हम खुले दिल से काम करते हैं तो इट इज़ लाइक रेन ऑफ आइडियाज़। इतने आइडियाज़ आते हैं। लाइक स्कूल्स एंड कॉलेज में जब हम अच्छे मन से काम करते थे, हैप्पी माइंड से हम खेलते थे तो हमारे रिजल्ट अच्छे आते थे। सबसे इम्पॉर्टेंट है बी द बेस्ट इन योर फील्ड, वॉट एवर यू डू। क्वालिटी ऑन टाइम, क्वांटिटी ऑन टाइम। कभी डोंट ओवर कमिट, डोंट अंडर कमिट, डोंट ब्रेक द कम्युनिकेशन चेन। अधिकतर कस्टमर हमारे इसलिए छूटते हैं कि हम उनको फॉल्स कम्युनिकेशन करते हैं, वो इरिटेट होकर हमें छोड़ देते हैं। सच बोलो यार, सच बोलो। अगर माल डिले हो गया सच बोलो, कोई दिक्कत नहीं होती। झूठ बोलोगे तो सारी ज़िंदगी के लिए यहाँ पे झूठे का ठप्पा लग जाएगा। बेटर नॉट टू lie, be very clear in your communication, right? थर्ड पॉइंट हमारा आता है रिजल्ट ओवर प्रोसेस। रिजल्ट ओवर प्रोसेस। एक ना ये माया जाल, एक ना हम लोगों को इतना उन्होंने गुमराह कर दिया लोगों ने कि एक ना इंजीनियरिंग में टर्म था, उसे कहते थे इफ यू कांट कन्विंस देम कंफ्यूज देम, राइट। सो आज की तारीख में बिजनेस का मालिक, उसे देखो हम लोग बिजनेस करना कहाँ सीखते हैं। नो स्कूल, नो कॉलेज, नो यूनिवर्सिटी टीचेस अस हाउ टू डू बिजनेस। हमने कहाँ सीखा है? कहीं नहीं सीखा। हम सीखते हैं एक्सपीरियंस से, राइट। एंड एक्सपीरियंस में हम फैंसी वर्ल्ड में इतना फंस जाते हैं, ये सॉफ्टवेयर ले आ, ये ले आ, ERP ले आ, ये ले आ, वो ले आ। 70 to 80% ऑफ ERP आप यूज़ भी नहीं कर पाते हो। सिर्फ 10, 20, 30% ऑफ ERP आप यूज़ कर रहे होते हो। ऐसे सॉफ्टवेयर का कुछ फ़ायदा नहीं है। हमेशा ध्यान रखो, सिंपल इज़ डूएबल, कॉम्प्लिकेटेड ओनली लुक्स गुड। सिंपल इज डूएबल, वो हो जाता है, राइट। सो आप लोग को भी अपने यहाँ पे सिंपल प्रोसेस चूज करने हैं। जैसे हम लोग अपनी टीम से, हम एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि भैया हाउ डू यू डेलीगेट वर्क। आप अपनी टीम को काम डेलीगेट कैसे करते हो? अधिकतर लोग बोलते हैं व्हाट्सएप पे करते हैं, फ़ोन पे करते हैं।
हम कहते हैं सब बंद कर दो, उनको लिख के डेलीगेट करो, लिख के डेलीगेट करो। लिख के जब डेलीगेट करोगे तो आप भी नहीं भूलोगे, वो भी नहीं भूलेगा, आप भी नहीं भूलोगे, वो भी नहीं भूलेगा। बड़े बड़े प्रोसेसेस मत बनाओ, छोटे छोटे सिंपल प्रोसेस बनाओ। आप बोलोगे लिख के कैसे देना, एक डायरी मंगवा लो, उसको एक डायरी गिफ्ट कर दो। जब भी वो आपके पास आए डायरी पे लिखे काम को, जब भी उसको अगली बार बुलाओ डायरी पे चेक करो, काम हो गया टिक कर दो, नहीं हुआ उसको रिव्यू कर लो। चूज रिजल्ट ओवर प्रोसेस। जब आप स्मॉल स्केल होते हो ना, ज़्यादा प्रोसेस डालोगे उसमें फंस जाओगे। जब आप छोटी कंपनी होते हो, आपका 80% टाइम शुड गो ऑन ओनली वन थिंग, दैट इज सेल्स को कैसे बढ़ाना है, बिजनेस को कैसे डेवलप करना है। बाकी सारे काम हम उसके बाद कर लेंगे, राइट। सो आई होप आपको वीडियोस अच्छी लगी हो। इन वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहिएगा। विल बी पुटिंग 1 वीडियो डेली एंड अलग अलग टिप्स डालेंगे। प्लस आप भी कोई शेयरिंग हो जो आप करना चाहते हो, या आप भी कोई लर्निंग हो जो आप बताना चाहते हो, या आपको कुछ फ़ायदा हो आप करना चाहते हो, तो हैशटैग लाला कंपनी टू लार्ज कंपनी करके आप कमेंट यहाँ पे करो। एंड अपनी स्टोरी लिखना चाहते हो आप बताओ। अगर आपने कुछ ज़ीरो से हीरो बने हो आप अपना बताओ, हम उसको अपने सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, सब वो देखेंगे, आपका प्रमोशन भी होगा एंड आपको भी कवरेज मिलेगी, पब्लिसिटी होगी, मार्केटिंग होगी। हैशटैग लाला कंपनी टू लार्ज कंपनी, लाला टू लार्ज करके अपना वो डालो, आप अपनी स्टोरी डालो एंड आई विल बी रियली हैप्पी टू रीड ऑल दोस कमेंट्स। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।